मेरे प्यारे देशवासियों एवं प्रिय दिल्ली वासियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले दिनांक 14 दिसंबर 2025 को कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें रैली का नाम दिया था वोट चोर गद्दी छोड़। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बुजुर्गों, जो आप सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि कांग्रेस ने उस रैली का नाम वोट चोर गद्दी छोड़ का दिया था। मगर इससे पहले की भी बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को याद आ जाए। आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कि इससे पहले यही कांग्रेस के मुखिया श्री राहुल गांधी जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक का उन्होंने यात्रा किया था। मगर उसके बाद जब 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय आता है और जब कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सर्वे कराती है, तो सर्वे में जब कांग्रेस को यह पता चलता है कि इस चुनाव में भी दिल्ली की जनता मुझे कोई स्थान देने वाली नहीं है, तो यही कांग्रेस अपने मन ही मन रणनीति के साथ नीति तैयार करती है और मन में यही कहती है कि दिल्ली वालों, जब तुम मुझे नहीं लाओगे, जब तुम मुझे कोई स्थान नहीं दोगे, तो तुम कैसे आबाद रह सकते हो। हम तो जाएंगे ही सनम, तुमको भी लेकर के जाएंगे। तुम्हारी खुशहाल जिंदगी को हम समाप्त कर देंगे। तुम्हारी प्रगति की ओर जो दिल्ली बढ़ रही है उसमें ब्रेक लगा देंगे। तुम्हारे मसीहा को हरा देंगे, तुम्हारी आम आदमी पार्टी को हरा देंगे। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और इसी नीति के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस कमर बांध लेती है और हिडन अलायंस कर लेती है। मैं ये नहीं बताऊंगा, या ये बताने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने किसके साथ हिडन अलायंस कर करके दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दिल्ली जानती है, क्योंकि कांग्रेस ने जो कदम उठा करके चुनाव जो दिल्ली विधानसभा का लड़ा, कांग्रेस खुद बखुद अपने आप को कटघरे में खड़ा कर गई है। आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मतदाता सूची के साथ क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद दिल्ली में खुल्लम खुल्ला पैसा बांटा गया, मगर कांग्रेस आंखों से देखती रही, कानों से सुनती रही और मुंह पे ताला लगा करके बैठ गई। कोई खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इससे क्या पता चलता है? इससे तो यही पता चलता है ना कि कांग्रेस की वो सहयोगी पार्टी थी, हिडन अलायंस था। अगर अलायंस नहीं होता तो जिस राज्य के मतदाता सूची के साथ कोई खिलवाड़ करता हो, खुल्लम खुल्ला पैसा बांटता हो, तो क्या चुनाव लड़ने वाली पार्टी उसका बहिष्कार नहीं करेगी? मगर कांग्रेस ने कोई बहिष्कार नहीं किया। हद तो इतना कर दिया कि उसी पार्टी के साथ मिलकर के जो दिल्ली का मसीहा अरविंद केजरीवाल पर इल्जामों के बौछार के साथ बारिश करती रही और करवाती रही और इल्जाम तरह तरह के लगाती रही। तो क्या इस बात से यह बात साबित नहीं होती है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव कांग्रेस ने हिडन गठबंधन के साथ लड़ा? इसका सबूत मैं और देता हूं कि जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने जीत लिया और बीजेपी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में
कांग्रेस को जब आमंत्रित किया तो यही दिल्ली का रामलीला ग्राउंड, जहां कांग्रेस ने अभी 14 दिसंबर 2025 को वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से जो रैली कराई, उसी रामलीला ग्राउंड में जब बीजेपी ने 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया, उस आयोजन में दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर उपस्थित थे और बहुत खुश होते हुए उन्होंने 2 उंगलियों से डिनोट किया। इससे यही प्रकाश निकली कि देखा दिल्ली वालों, तुमने मुझे कोई स्थान नहीं दिया तो तुम्हारी खुशहाली मैंने छीन ली। तुम्हारी प्रगति की ओर जाने वाली जो दिल्ली थी उसको मैंने ब्रेक लगा दिया। तुम्हारे मसीहा को हमने हरा दिया, तुम्हारी पार्टी को हमने हरा दिया और हम जीत गए। उनके 2 उंगलियों से यही रोशनी निकल रही थी, क्योंकि हर बात मुंह से नहीं कही जाती है, कुछ इशारों से भी समझी जाती है, कुछ बॉडी के एक्शनों से भी समझा जाता है। और आज यही कांग्रेस रैली कर रही है वोट चोर गद्दी छोड़, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने चली थी। मगर समय आया तो उसी पार्टी के साथ मिलकर करके दिल्ली विधानसभा का चुनाव हिडन टाइप से लड़ा और दिल्ली में दिल्ली वालों के मतदाता सूची के साथ खिलवाड़ होता रहा, पैसा बढ़ता रहा और यही कांग्रेस जो है चुप्पी साधती रही और दिल्ली के मसीहा अरविंद केजरीवाल पर इल्जामों का बौछार लगाती रही। और आज वही कांग्रेस रैली कर रही है और कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तुमने क्यों नहीं उसकी हरकतों को देख कर करके तुमने आवाज उठाई। इसलिए ये देशवासियों को, दिल्ली वासियों को, कांग्रेस वालों, मूर्ख बनाना बंद करो, क्योंकि भारत की जनता, दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है, मगर मासूम तो जरूर है। कि तुम लोग बरगला रहे हो और बरगलाने में ये मासूमियत मारी जा रही है, मगर कब तक बरगलाओगे? अब बरगलाना बंद करो, क्योंकि इस देश की जनता और दिल्ली की जनता अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस और बीजेपी एक चने के 2 दाल हैं। ये दोनों मिले हुए हैं। जब इनको गले लग करके फायदा उठाना होता है तो ये गले लग जाते हैं, और जब आपस में तकरार करके फायदा उठाना होता है तो फिर एक दूसरे को गाली देते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता, ये दिल्ली की जनता तुम लोगों के चालों को समझ चुकी है। यही वजह है कांग्रेस वालों कि हिंदुस्तान की जनता तुम्हें सत्ता के करीब नहीं आने दे रही है, तुम्हारे हाथों में सत्ता नहीं दे रही है। अब रही इस देश के साथ बीजेपी जो कर रही है, ऐसा नहीं है कि देश की जनता उसके चाल को नहीं समझ रही है, और देश की जनता बीजेपी को पनिश दे चुकी है, जो आज अपने बहुमत पे नहीं है, 2 बैसाखियों के सहारे चल रही है। देश की जनता बीजेपी को भी निगलेक्ट कर चुकी है और तुमको तो निगलेक्ट कर ही रही है। इसलिए एक चने के 2 दाल, तुम लोग समय पे गले मिलकर करके
और समय पे एक दूसरे को गाली दे करके अपने आप को जो लाभ पहुंचाते हो और देश की मासूम जनता के साथ खिलवाड़ करते हो, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो। देश की मासूमियत से मत खेलो। जय हिंद, जय भारत।